हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में उन्होंने क्या कहा, या आपके पार्टनर को क्या सजेशन दिया और आपके पार्टनर उस सजेशन पे उनका क्या रिएक्शन है, या क्या वो सजेशन मानने वाले हैं या नहीं मानेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से हम डिटेल में ये रीडिंग करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ज़रूर पूरी तरीके से फोकस होकर के ये रीडिंग को देखना है। आपको क्या करना है, पहले अपना एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आपको फ्रेश हवा मिले, या कहें तो वहाँ पे शांति महसूस हो। ठीक है, वहीं पे आपको बैठ करके ये रीडिंग देखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी आप हीलिंग करेंगे रीडिंग करने से पहले, रीडिंग देखने से पहले, वो आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब देगी। ठीक है, तो आप अपनी आँखों को बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। इसी तरीके से 5 से 7 बार आपको करना है जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ। चलिए कार्ड की एनर्जी को हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। गाइड करें डिवाइन। Queen of Wands, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन अवेलेबल है हमारे पास। बात करते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं, तो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर काफ़ी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी एनर्जेटिक बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम को चाहने वाले पर्सन हो, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो और साथ ही साथ आप अपने लाइफ को एंजॉय करना भी जानते हो। आप स्ट्रेस फ्री भी होते हो और स्ट्रेस में भी होते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी खराब हुई है। ठीक है, आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि ये पर्सन उसी पॉजिटिविटी को देखते हुए आपके तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ये आपको पसंद करने लगे थे, ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाने की चाहत हुई थी। इनकी काफ़ी ज़्यादा चाहत रही है इनकी आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की चाहत काफ़ी ज़्यादा रही है इनकी। मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे काफ़ी फोकस होकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर के ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आपके तरफ जब भी ये पर्सन देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इनका काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होने वाला है, या कहें तो इनके अंदर जो भी दुख है, जो भी दर्द है, ये पर्सन के अंदर से बाहर निकलने वाला है। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ अभी फ़िलहाल जो भी जोन चल रहा है, यानी कि नो कांटेक्ट जोन है, या कांटेक्ट है पर बहुत हल्का फुल्का है,
बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कभी कभी ये पर्सन बेचैन हो करके अक्सर अकेले रातों में ये पर्सन रोने भी लगते हैं। इनके दिल में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, ये उस दौरान से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ट्राई करते हैं कभी कभी आपसे बात करने की, लेकिन शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हो या इनकी हिम्मत नहीं होती है कि आपका सामना करे ये पर्सन। इसीलिए ये पर्सन रोते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम से ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, उसको मिस करने लगा हूँ। अक्सर मुझे उसकी यादें, उसकी बातें मुझे रुला ही जाती हैं, मुझे तकलीफ़ दे ही जाती हैं। अपने आप को संभालने के चक्कर में अपने आप को ये पर्सन बिज़ी भी रखते हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी भी रखने की बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितना भी अपने आप को बिज़ी रख लूँ, लेकिन उसकी यादों से मैं भाग नहीं सकता, उसकी एनर्जी से मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी यादें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं और मैं यहीं पे स्टक हो जाता हूँ। उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, उसके लिए सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ फ़ील होती है। मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ ऐसे कैसे चल रही है, ऐसे कैसे चलेगी मेरी लाइफ, मुझे कोई आइडिया नहीं मिलता है। कभी कभी इतना स्ट्रेस में मैं फ़ील करता हूँ कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि अक्सर मैं उसकी लाइफ में ना, पता है, उसकी लाइफ में अक्सर आप कमिटमेंट मांगते थे तो आपके पार्टनर आपको जो है उसी समय आपसे बात करना बंद कर दिया करते थे। और वही बात ये पर्सन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि अक्सर मैं उसके साथ ये बिहेव करता था कि जब भी उसने मुझसे कुछ चाहा, मुझसे कुछ मांगा, तो मैंने उससे वहीं पे स्टॉप कर दिया, वहीं पे उसको किसी न किसी बहाने से उसको उसी रास्ते पे छोड़ दिया और मैं यहाँ से निकल आता था। मेरे अंदर ये बहुत ख़राब आदत थी कि मैं उसके लाइफ में बार बार आना जाना करता रहता था, बस थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन मैं उससे बात करता था। लेकिन अब जो है मुझे वो भी मौका नहीं मिल रहा है। मैंने शायद वो मौका भी गंवा दिया है अपनी वजह से, अपनी गलतफहमी की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, अपने माइंड, स्ट्रेसफुल माइंड की वजह से मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है कि मैं उसकी लाइफ में रिटर्न जाना चाहता हूँ, मैं उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ, उसको अपनी लाइफ में लाना भी चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही होता है। बार बार ये मेरे साथ ही क्यों अक्सर होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं कुछ उसकी तरफ जो है आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा माइंड इतना स्ट्रेसफुल है, इतना मैं टेंशन में क्यों हो जा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो बीज आज कट रहे हैं जो कि मैंने बहुत पहले बोया था। आज जो दुख है ये लोग मुझे सिर्फ परेशान करने आए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हम दोनों के रिलेशनशिप में पढ़ करके मुझे मैनिपुलेट करके मेरे रिश्ते को इन लोगों ने ख़राब किया और आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। इतना जो दुख भोगना पड़ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कारण हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा तकलीफ़, इतना पेन कभी फ़ील नहीं किया जितना कि मैं आज फ़ील कर रहा हूँ। ये पर्सन बातें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, कुछ उल्टी फुल्टी अटपटंगी बातें नहीं कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर वे में ये पर्सन बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, यानी कि क्लियर करते हैं कि क्या क्या कार्ड्स और इनके डीप इमोशंस क्या बताते हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, गाइड करें एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रहा है, गाइड करें। ओके, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कार्ड
कि आपने बहुत मेहनत करी है, मेरे व्यूवर्स ने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल बनाने में, ठीक है। तो यही ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार उसके जैसा मेहनती पर्सन होना कोई आम बात नहीं है, उसके जितना मेहनत करना कोई आम बात नहीं है, उसके जितना इतना ज़्यादा प्यार करना, इतना ज़्यादा कि मतलब उसके जैसा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, उसके जैसा इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो इतना ज़्यादा एफ़र्ट और इतना ज़्यादा जो है चीज़ें करता हुआ दिखे। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि वो अपने वर्क में, अपने जॉब में ही बिज़ी रहना चाहती है, या वो मुझे मेरा काम नहीं करने देती है अपनी याद दिला करके, ठीक है। मेरा मन करता है कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ जाऊं, उसके लिए एक्शन ले लूं, उसके लिए कोई ना कोई डिसीज़न ले लूं, मैं उससे बात कर लूं। मुझे इतनी बेचैनी होती है कभी कभी सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फ़ील कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से परेशान हूँ। उसकी एनर्जी को देखते हुए मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे भूल गई है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे अब अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहती है और मैं उसकी लाइफ में कैसे जाऊं, ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकता। उसकी एनर्जी काफ़ी हाई है, वो काफ़ी हाई लेवल की पर्सन है। मैं उसका सामना कैसे करूं, मैं उसकी लाइफ में कैसे जाऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपने अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है। आपके पार्टनर काफ़ी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि ये पर्सन अब रोएंगे भी, आपसे दोबारा मौका मांगेंगे भी, या आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे भी तो आप इनको एंट्री नहीं करने दोगे। यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यस, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, कुछ ऐसी बातें करी हैं जिसका रिज़ल्ट आज मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे आज इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं ना कि मैं अपनी लाइफ को बस जिए जा रहा हूँ, तकलीफ़ में, मैं दर्द में, इतना ज़्यादा मैं जिए जा रहा हूँ। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टक हो गई है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। गाइड करें एंजल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप इनके फीलिंग्स, आप इनके इमोशंस को ज़रूर समझोगे, आप इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से समझोगे कि मतलब ये भी खुद को नहीं समझ सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये पर्सन बातें करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। इन्होंने आपके साथ आपको वो खुशी नहीं दी जो आप जो है एक्सपेक्ट करते थे इनसे। तो यहाँ पे इस बात को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन दुखद मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, वो बातें, वो चीज़ें जो है ना काफ़ी गलत रही हैं जो कि मैंने उसके साथ करी है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट की एनर्जी एकदम से दिख रहा है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको एकदम से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका मेरे ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन मेरा उसके ऊपर फोकस ज़रूर है, पूरा फोकस है। मैं उसके ऊपर फुल फोकस कर रहा हूँ और ना चाहते हुए भी मेरा फोकस चला ही जाता है। अपने जॉब पे ध्यान नहीं है, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं है, फुल फोकस है
तो उसी के ऊपर है, क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रीशियस लगता है या लगती है। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? उसके बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूं, इतना ज़्यादा सोच रहा हूं, लेकिन उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? चलिए देखते हैं कि ये पर्सन अब इनकी बातें सुन करके इनको क्या रिप्लाई करते हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टावर की एनर्जी है, टावर। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ये कहते हुए आपके पार्टनर के दोस्त जिनसे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो, जाहिर सी बात है कि तुम नो कांटेक्ट में हो तो तुम्हें बेचैनी तो होगी, तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी। बातें होती है ना तो पता नहीं चलता है कि रिलेशनशिप में झगड़े हुए या क्या हुए, कोई बातें यहाँ पे जो है ना पता नहीं चलती, या हमें याद भी नहीं आती है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम किस तरीके से, किस एनर्जी से जूझ रहे हो, किस एनर्जी से तुम बाहर निकल रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में चीज़ें क्या चल रही हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा हूँ, सही तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुन करके, देखो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ को जीना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को देखना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को समझना चाहिए। तुम अपनी लाइफ को देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो। देखो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू तुम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, हो सकता है कि वो तुमसे बातें करने लगे, हो सकता है कि वो तुमसे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ आ जाए। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को देख लेना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को जो है ना समझना चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें एक मौका तो कम से कम उसे देना ही चाहिए, एक मौका जो है तुम्हें उसे जो है मांगना चाहिए। तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसकी लाइफ में जाओ, उसकी लाइफ में तुम उससे सवाल जवाब करो और तुम उससे वो भी पूछो जो कि वो तुमसे चाहती है। देखो प्यार करते हो तो इसमें डराना नहीं चाहिए। तुम डरते हो, डरते डरते तुम आगे बढ़ते हो, तो तुम डरते क्यों हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तुम्हें जो है ना तुम्हें जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत रखनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत रखनी चाहिए। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दिखाना चाहिए, और अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ साथ मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। देखो गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन बात कर लेने से बातें हो सकता है कि शॉर्ट आउट हो जाए, बातें हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। तुम दोनों का प्यार, तुम दोनों का भरोसा, तुम दोनों के बीच में जितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक किसी के वजह से यहाँ पे तकलीफ़ में आ जाओ तुम दोनों, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें उसे प्रपोज़ल देना चाहिए अगर तुम प्यार करते हो तब। ठीक है, अगर प्यार नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम प्यार करते हो। ठीक है,
तुम प्यार करते हो, तुम फील करते हो और मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं और भी कुछ कार्ड्स को क्लियर। जैसे कि पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, यानी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि ऑनलाइन तो तुम्हें नज़र रखनी चाहिए कम से कम इसके ऊपर। ओके, देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं ये पर्सन कि तुम्हें जो डाउट है, जो भी डाउट है, तुम्हारी कंफ्यूजन एटलीस्ट ख़त्म होगी। तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही है। उस प्रॉब्लम से तुम बाहर निकल पाओगे जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही है। उस एनर्जी से तुम बाहर निकल पाओगे जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। तुम्हें लगता है, तुम्हारा डाउट है कि उसका रिलेशन किसी और के साथ है, या तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कम से कम वो क्लियर हो पाएंगी। मुझे लगता है कि तुम मैच्योर होकर के अपना रिलेशन नहीं निभाते हो, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ। थोड़ा सा जो है ना मैच्योर होना पड़ता है, मैच्योर बनना पड़ता है। और अगर किसी के साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं, किसी के साथ अगर हम रिलेशनशिप जोड़ते हैं, तो उसमें भी हमारा ट्रस्ट ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुमने ट्रस्ट खो दिया, तुम ट्रस्ट रख नहीं रहे हो, तो गलत बात है ये। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम है, ये पर्सन तो क्लियर बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो लड़ाई झगड़े जितने भी हैं तुम्हारे, ठीक है, तुम लड़ाई झगड़े करते हो, तुम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको शॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट आउट जितनी जल्दी तुम कर लोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर जाएगा। तुम अपने रिलेशनशिप के लिए जो है ना सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ को जीने की चाहत रखनी चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। और देखो, लड़ाई झगड़े से करने से कुछ आज तक किसी को मिला नहीं है, तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा या यही कहूँगी कि तुम्हें अपनी लाइफ को जो है ना इस तरीके से नहीं डील करनी चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से देखना चाहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लड़ाई झगड़े मत करो, पेशेंस रखो। पेशेंस रख करके कुछ काम किए जाते हैं और वो काम करने के फ़ायदे भी मिलते हैं, तुम्हें भी पता है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द लवर्स, वेरी नाइस। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि द लवर्स की एनर्जी क्लियर बता रही है, यस, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है थर्ड पार्टी को लेकर के है, तो प्यार करते हो तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों। ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तो तुम दोनों के बीच में तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी नहीं चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अभी तक क्यों है, तुम लोगों ने क्लियर क्यों नहीं किया, तुम लोगों ने उन सारी बातों को क्लियर क्यों नहीं किया, तुम लोगों ने उन सारी बातों को भुलाया क्यों नहीं। तुम दोनों सब कुछ कर सकते हो, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हो, तो तुम दोनों ये सारी बातें क्यों नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन थोड़ी सी डांट लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनको जो है ना इन सारी बातों से जो है ना काफ़ी इरिटेशन होता रहता है और इसीलिए ये पर्सन परेशान होते रहते हैं आपके। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी को कि देखिए ये पर्सन भी कहते हुए क्लियरली दिख रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, रिलेशनशिप को कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे बात करनी होगी। ठीक है, ये पर्सन द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें अगर रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो तुम्हें स्ट्रेंथ, तुम्हें अपने अंदर पावर रखनी होगी और तुम्हें आगे करना होगा जो तुम्हें डिसीज़न लेना है। चलिए देखते हैं कि और क्या है, कार्ड गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, टेम्परेंस की एनर्जी अगेन। ठीक है,
तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो मेरे ख्याल से तुम्हें पेशेंस तो रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, कुछ कर पाओगे, है ना। लाइफ को जो है ना तुम्हें जीने की ज़रूरत है, लाइफ को डील करने की ज़रूरत है। लाइफ को जो है ना बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना दिखनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें ये ज़रूर देखा होगा कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए कितना लकी है या अनलकी है, ठीक है। क्योंकि तुम जुड़े हो तो तुम्हें पता है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए लकी है और तुम्हारे साथ आना भी चाहता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि जल्दबाजी से कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। ओके, तो ये पर्सन देखते हैं कि ये पर्सन अब क्या इस पर्सन का जो है एडवाइस जो इन्होंने दी है, क्या ये पर्सन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ओके, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन को काफ़ी मुश्किल लग रहा है। द सन, ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, चैरियट की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये पर्सन जो भी सजेशन इनके दोस्त ने दिया है, उस सजेशन के बारे में ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो इन सब को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अपने घर वालों को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ना पड़ेगा, इनको सबको छोड़ना पड़ेगा, इनको सबको रोकना पड़ेगा कि ये लोग आपके अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे ये लोग तैयार हो जाएं कि यस, ये जो पर्सन है तुम इसके लिए आगे बढ़ो, तुम शादी करो, तुम जो भी करने हैं तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन दिख रहा है कि यस, ये पर्सन बातें मानते हुए इनकी नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बातें माननी चाहिए, मुझे तुम्हारे बातों पे भरोसा है, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बातों के ऊपर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लोगे, और तुम मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके तुम मुझे पॉजिटिव जो है ना फील ज़रूर करवा रहे हो। मुझे पता है कि तुम भी हमारा रिलेशनशिप चाहते हो, कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े और हमारा रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी आए, ठीक है। मैं जानता हूँ और इसलिए तुम मुझे इतना समझा रहे हो, सही कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, और कन्फ्यूज़ होकर के पता नहीं मैं क्या डिसीज़न ले लूँगा, क्या नहीं लूँगा, क्या सही है क्या गलत है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी बातों को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, और तुम्हारे साथ चैरियट की एनर्जी में, यानी कि मैं तुम्हारे इस बात को खुद ले करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो और तुम मुझे डिसीज़न लेने में मदद कर रहे हो। मैं फाइनली मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं डिसीज़न ले लेता हूँ, मैं एक्शन ले लेता हूँ, मैं उसकी तरफ से छोटा सा मैसेज करता हूँ या छोटा सा कॉल कर लेता हूँ या पर्सनली मिलने चला जाता हूँ। पर्सनली मिलने चला जाऊंगा ना, सारी की सारी बातें शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो उधर से कुछ बोलेगी, मैं इधर से कुछ बोलूँगा, तो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर क्लियर होंगी। इसलिए तुम सही कह रहे हो, मुझे एक्शन लेना ही चाहिए, मुझे डिसीज़न लेना ही चाहिए। और पता है तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं उससे ज़िंदगी में कभी भी अलग नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि उसका मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नंबर 7 मेरा और मेरे पार्टनर का कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 777 का कार्ड आया है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
7 ऑफ कप्स एंड चैरियट का नंबर भी 7 होता है, यानी कि 777 टैरो विथ रूही पे भी आप देख रहे हो ये वीडियो। एंड यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे भी 777 है, वो बोर्ड अगर आप देखेंगे तो 777 आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी 777 है, यानी कि आप लोगों के लिए 7 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी बात को मानने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको आज इस ब्रेसलेट के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि ये जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है सेलेनाइट और टर्मोलाइन का, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही पीसफुल माइंड के लिए है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर बढ़े और आपको ब्लैक मैजिक या कुछ निगेटिविटी से डर लगता है या डरावने सपने आप देखते हो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो आप ये ले सकते हैं ब्रेसलेट, ठीक है। इस ब्रेसलेट को लेने से क्या होगा, आपकी एनर्जी में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी थी वो किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब से। और अगर कोई नेगेटिव यानी कि अगर कोई आपको नज़र दोष भी है या कोई आपको देखता है तो नज़र लग जाती है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेसलेट है देखिए, ये जो है आपके मेडिटेशन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी फुलफ़िल हो जाए, तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ये लव लाइफ में भी काफ़ी साथ देता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है आपकी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। ये ब्लॉकेजेस को खोलता है, आपके बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस है उसको ओपन करता है। ये जो है काफ़ी क्लियर करता है आपके डिसीज़न को, आपके माइंड को। और ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी अच्छा फील करवाता है, आपको बहुत ही पॉजिटिव फील करवाता है, आपको लाइफ में सबसे लड़ने की हिम्मत देता है ये ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये आज का जो ब्रेसलेट है आप इसे ज़रूर ऑर्डर कीजिए। सेलेनाइट विथ टर्मोलाइन का ये जो ब्रेसलेट है आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। इस ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, हम COD नहीं करवाते हैं, ठीक है। COD करवाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ऑनलाइन पेमेंट ही लेते हैं। तो जिनको ऑनलाइन पेमेंट करना है वो लोग जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग और ये था आज का ब्रेसलेट। तो ये है, मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।